भाजपा की ओर से निर्माण कामगारों के लिए आयोजित शिविर में भगदड़ मचने से शनिवार को एक वृद्ध महिला की मृत्यु हो गई। इस घटना के चलते सोशल मीडिया पर आक्रोश जताया जा रहा है। आश्चर्य की बात है कि आयोजकों की लापरवाही स्पष्ट देखने के बावजूद पुलिस ने किसी पर भी मामला दर्ज नहीं किया। दूसरी ओर घटना के 36 घंटे बाद भी भाजपा का एक भी बड़ा नेता या पदाधिकारी महिला के घर तक नहीं पहुंचा है। इसे देखते हुए भाजपा पदाधिकारियों की संवेदना खत्म हो गई है क्या, यह सवाल नागरिकों की ओर से उपस्थित किया जा रहा है। पोलीस स्टेशनमध्ये जे आम्ही निवेदन दिलेलं आहे त्या निवेदनामध्ये आम्ही स्पष्टपणे सांगितलं आहे की जो आयोजक आहे, आयोजकांनी कोणत्याही प्रकारची सुविधा त्या हॉलमध्ये केल्या नसल्यामुळे मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून आयोजकावर अरेस्ट करावं। हे जर केलं नाही तर शिवसेनेच्या वतीने आम्ही CP ऑफिसला, कमिशनर ऑफिसला आम्ही मोर्चा घेऊन जाऊ, धरणा प्रदर्शन करू आणि जे जे जनतेच्या हितासाठी ते सर्व आम्ही करू। कारण की हे गोरगरीब जनतेला फसवणूक करण्याचा षडयंत्र भारतीय जनता पार्टीने कार्यक्रमाच्या माध्यमातून केलेलं आहे। सुरेश भट सभागृहामध्ये भारतीय जनता पक्षातर्फे किचन किट साहित्य वाटपाचा जो कार्यक्रम केलेला होता त्यामध्ये येणाऱ्या निवडणूक पाहून लोकांना आकर्षित करणे, अशा प्रकारचं प्रलोभन देण्याचं काम, गर्दी जमवण्याचं काम हे नागपूर भारतीय जनता पक्षातर्फे झालं आणि त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची इतके गोरगरीब जनता त्या ठिकाणी येणार होते, सामान्य जनता त्या ठिकाणी आल्या होत्या, परंतु त्या कार्यक्रमाचं आयोजन कुठल्याही प्रकारचं भारतीय जनता पक्षाने केलेलं नाही। त्या ठिकाणी महिलांसाठी कुठल्याही प्रकारची पाण्याची व्यवस्था नाही, बसण्याची त्या ठिकाणी व्यवस्था नाही, इवन नाश्त्या पाण्याचंही काही नाही, अशा प्रकारचा आणि जे पूर्ण नागपूर शहराचा एकाच ठिकाणी कार्यक्रम झाला जो की विधानसभेवाईज किंवा झोन वाईज व्हायला पाहिजे होता, परंतु नागपूर शहराचे संपूर्ण एकाच ठिकाणी आल्या कारणाने नियोजनबद्ध कार्यक्रम नसल्यामुळे, नियोजन शून्य असल्यामुळे केवळ निवडणूक आणि राजकारणाला फायदा घ्यावा अशा प्रकारचं भारतीय जनता पक्षाने हा कार्यक्रम केला आणि लोकांना खऱ्या अर्थाने न्याय देणे किंवा त्यांना खरोखर मदत झाली पाहिजे हा दृष्टिकोन नव्हता, तर राजकारण हा दृष्टिकोन होता आणि या दृष्टिकोनातूनच तिथे अतिशय दुर्दैवी आपल्या नागपूर शहरामध्ये घटना घडली। रेशमबाग स्थित सुरेश भट सभागृह के सामने लाभार्थियों की भीड़ एकत्र हो गई थी। सभागृह के प्रवेश द्वार के बाहर हजारों लोग खड़े थे। सुबह 10 बजे सभागृह के प्रवेश गेट खोलने पर लोगों ने प्रवेश करने के लिए दौड़ लगाई। इस दौरान कुछ महिलाएं प्रवेश गेट के पास ही जमीन पर गिर पड़ी। इस भगदड़ में कुचले जाने से आशीर्वाद नगर निवासी मनुबाई तुलसीराम राजपूत की मौत हो गई। वहीं 4 जख्मी महिलाओं को उपचार के लिए मेडिकल में भर्ती किया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आयोजकों की ओर से समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी। इस संबंध में कोतवाली पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संतोष पाटिल ने कहा कि आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। भाजपा के अनेक नेता पदाधिकारी रविवार को शहर में मौजूद थे। बड़े नेता व्यस्त थे, लेकिन पार्टी के शहर पदाधिकारियों ने भी मृतक महिला के घर पहुंचने की जहमत नहीं उठाई। देश के किसी भी कोने में दुर्घटना होने पर ट्वीट करके दुख व्यक्त करने वाले पदाधिकारियों ने भी घटना को लेकर कुछ भी बोलने से परहेज किया। इतना ही नहीं, मृतक के लिए श्रद्धांजलि की पोस्ट तक नहीं की गई। मृतक महिला व जख्मियों को आर्थिक मदद देने की मांग हो रही है। हालांकि सरकार की ओर से मृतक महिला के परिवार को 3 से 5 लाख रुपए देने की घोषणा के दावे भाजपा पदाधिकारी कर रहे हैं, लेकिन अब तक अधिकृत घोषणा सामने नहीं आई है।